आज एसएसपी ऑनलाइन क्लास में हम महंगाई समस्या और समाधान शीर्षक पर निबंध पढ़ने वाले हैं। अतः क्लास स्टार्ट होने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और क्लास को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। वर्तमान में भारत जिन आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है उसमें महंगाई की मार सबसे अधिक भयावह, कष्टप्रद और घातक सिद्ध हो रही है। महंगाई के मारे आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया। कीमतें दुगनी रात चौगनी सुरसा के मुंह की भांति बढ़ती जा रही है। आम उपयोग की वस्तुओं के अभाव आम वस्तुओं के भाव आसमान छू रहे हैं। मूल्य वृद्धि से निम्न और मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। जन सामान्य का जीवन निर्वाह क्या हो गया है, कठिन हो रहा है। जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ जाती है कि सामान्य व्यक्ति बढ़ी हुई कीमतों से वस्तुएं खरीदने को विवश होता है, तब उसे महंगाई की संज्ञा देते हैं। तभी व्यापारी वर्ग आवश्यक वस्तुओं का अभाव दिखलाकर चोरी छिपे वस्तुओं को अधिक दामों पर बेचता है और जन सामान्य उन कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं विक्रय करता है या क्रय करता है। तब वह महंगाई की मार का क्या हो जाता है, शिकार होता है। महंगाई के कारणों का अवलोकन करें तो पाते हैं कि इसके अनेक कारण हमारे सम्मुख आ खड़े हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ रहा है, यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया इतनी जनसंख्या भारत में प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, जबकि उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। व्यापारी अपनी मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति के कारण आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर उसका क्या कर देते हैं, कृत्रिम अभाव पैदा कर मनमाने भाव वसूलने लगते हैं, तो महंगाई का बाजार गर्म होने लगता है। कालाधन और तस्करी ने वर्तमान अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। सार्वजनिक उद्योग निरंतर घाटे में जा रहे हैं। देश पर लगभग 8,000 करोड़ का विदेशी ऋण है। फलतः देश का विदेशी मुद्रा कोष क्या हो गया है, खाली हो गया है। आर्थिक उन्नति के साथ नए महंगाई के कारणों का अवलोकन करें तो पाते हैं कि अनेक कारण हमारे सम्मुख आ खड़े हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ रहा है, जबकि उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। व्यापारी अपनी मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति के कारण आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर कृत्रिम अभाव पैदा कर मनमाने भाव वसूलने लगते हैं, तो महंगाई का बाजार गर्म होने लगता है। कालाधन और तस्करी ने वर्तमान अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। सार्वजनिक उद्योग निरंतर घाटे में जा रहे हैं। सार्वजनिक उद्योग किस में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं। देश पर लगभग 8,000 करोड़ का विदेशी ऋण है। फलतः देश का विदेशी मुद्रा कोष खाली हो गया है। आर्थिक उन्नति के साथ में स्थापित सरकारी संस्थानों के कारण सरकारी खजाने खाली हो रहे हैं, सरकारी खर्च बढ़ रहे हैं। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता एवं वितरण की गलत प्रणाली भी महंगाई वृद्धि में क्या है, सहायक बन रही है।
क्योंकि अनावश्यक कंट्रोल एवं नियंत्रण के कारण बाजार से आवश्यक वस्तुएं गायब हो जाती है और मनमाने भावों पर चोरी छिपे बिकती है। सट्टेबाज एवं बिचौलिया भी कृत्रिम रूप से इनका क्या कर देते हैं, अभाव पैदा कर देते हैं। विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा आम वस्तुओं का निर्यात, समय समय पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर, वाहनों के किराए में वृद्धि, सरकार का घाटे का बजट एवं ओवरड्राफ्ट भी महंगाई को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। समय समय पर प्रकृति का प्रकोप, कभी अकाल के रूप में तो कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में तो कभी तूफान के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा देता है। इतना ही नहीं बल्कि मजदूरों द्वारा अपनी मांगों के न माने जाने वाली हड़तालें व तालाबंदी भी उत्पादन को प्रभावित करती है। देश की राजनीतिक उथल पुथल एवं बदलती आर्थिक नीतियाँ, सीमावर्ती प्रदेशों में राजनीतिक अस्थिरता, उनसे युद्ध का भय, वहाँ से लाखों की संख्या में शरणार्थियों का आगमन तथा देश में जल्दी जल्दी होने वाले चुनाव में उद्योगपतियों से राजनीतिक दलों द्वारा अत्यधिक चंदा वसूली उन्हें मनमानी कीमतों पर बेचने की क्या देती है, खुली छूट देते हैं। महंगाई का मार सामान्य जन अपनी सीमित आय के कारण न भरपेट भोजन कर पाता है और नहीं तन ढकने को कपड़ा कहते हैं। आवश्यकता सब पापों की जननी है, मरता क्या नहीं करता। संस्कृत में भी कहा गया है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। फलतः कर्मचारी वर्ग रिश्वत लेने को प्रवृत्त होता है। तो व्यापारी वर्ग जमाखोरी, मुनाफाखोरी की ओर प्रवृत्त होता है। निम्न वर्ग नैतिकता को ताक में रखकर अनैतिकता एवं अपराध को अपनाता है। फलतः चोरी, डाका, लूट, खसोट जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती है। लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आने लगती है। के प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है। समाज में असंतोष, जीवन मूल्यों में गिरावट के साथ बचत में राष्ट्रीय योजनाएं आधी अधूरी रह जाती है। देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान आदि की प्रगति रुक जाती है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि कौन विघ्न ऐसा जग में, कौन विघ्न ऐसा कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। टम टोक टेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अर्थात दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है। हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, फिर वह महंगाई ही क्यों ना हो, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। किंतु इस हेतु जहाँ एक और सरकार सक्रिय होकर मुद्रा प्रसार को रोके, आवश्यक वस्तुओं है तो सस्ते मूल्य की दुकानें खोलें।
वस्तुओं का स्वयं भंडारण करें। कर वंचकों, जमाखोरी की धरपकड़ कर कठोर कार्रवाई करें। कठोर सजा का प्रावधान रखें। बैंकों को निर्देशित करें कि वे जमाखोरों, सट्टेबाजों, मुनाफाखोरों एवं कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले को बैंक से ऋण उपलब्ध न कराएं। सरकारी कर्मचारियों का समय से पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की अपेक्षा, उस पर नियंत्रण करें। आवश्यकता अनुसार बड़े नोटों का विमुद्रीकरण कर काले धन पर नियंत्रण स्थापित करें। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा स्टॉक के अधिकतम सीमा स्टॉक की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। दोहरी मूल्य प्रणाली का आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। प्रशासनिक व्यय में कमी की जाए। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में न्यायोचित संतुलन तय किया जाए। व्यापारियों से चंदा वसूली हेतु राजनीतिक दलों पर रोक लगाई जाए। अधिक मूल्य वाली वस्तुओं का समय पर आयात करें तथा साथ ही जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम की पर विशेष ध्यान दें। मांग व पूर्ति के अनुसार ही उत्पादन का आधार तैयार करें तो निश्चय ही महंगाई को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। केवल सरकारी प्रयत्नों से इस पर विजय पाना आसान नहीं है। आवश्यकता है कि जन सामान्य को आगे आने की, जन चेतना जागृत करने की, अपने नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र का विकास करने की। यदि देशवासियों में स्वदेश के प्रति एवं विदेशी वस्तुओं के प्रति अरुचि जागेगी, कालाबाजारी करने वालों एवं भंडारण करने वालों का क्या हो जाएगा, पर्दाफाश होगा। सरकार वस्तुओं के अभाव की आशंका में स्वयं अनावश्यक भंडारण न करेगी, कालाबाजारी से वस्तुएं नहीं खरीदेगी तथा छोटा परिवार सुखी परिवार के सिद्धांत को अपनाएगी तो इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। इसमें कोई शक नहीं है। अतः सरकार एवं जनता के पारस्परिक सहयोग से इस दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस प्रकार ये महंगाई समस्या और समाधान निबंध समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान और अकाल शीर्षक पर निबंध। धन्यवाद।